गुप्त दान देने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना पुण्य खुला दान देने से मिलता है। मैंने गुप्त दान नाम का कोई शब्द जैनागम में नहीं पढ़ा। ये गुप्त दान की परंपरा कहाँ से चली, कैसे, हमने बहुत प्रयास किया शास्त्रों में, क्योंकि धर्म कभी गुप्त नहीं किया जाता। धर्म को गुप्त करने की कोई परंपरा जैनाचार्यों ने व्यक्त नहीं की। मुनि महाराज की आहारचर्या भी धर्म रूप है, उसे गुप्त आहारचर्या नहीं कहा। कोई भी धार्मिक क्रिया को गुप्त में कहे ही नहीं ना। यदि गुप्त में कहा होता तो षड आवश्यक जो हैं वे 6 आवश्यक, ना पूजा गुप्त में कही ना दान गुप्त में कहा। गुप्त दान कहीं है नहीं, पहला तो निर्णय ये करना। जब है ही नहीं तो गुप्त दान देने का विचार क्यों आता है? यदि गुप्त दान ही महत्वपूर्ण हो जाए तो आचार्यों ने गृहस्थ को प्रभावना में दान पूजा को लिया। रत्न जयसेन स्वामी हुए हैं, उन्होंने धर्म रत्नाकर करके एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिया कि गृहस्थ कैसे प्रभावना करता है दान और पूजा से, और दान पूजा से जो प्रभावना है वो गुप्त कैसे हो सकती है ना। बड़े बड़े दान दे करके दूसरे लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है कि इस वस्तु की इतनी कीमत। एक भगवान के ऊपर अभिषेक डालने की 11 करोड़ रुपया दे दिए। अब कितनी बड़ी प्रभावना हुई उस समय, जिस समय बाहुबली का अभिषेक हुआ। कितनी बड़ी प्रभावना हुई कि महाराज बिहार करके आए, लोगों ने होड़ लगा दी 11 लाख में पाद प्रक्षालन। 5 लाख, कोई 5 लाख, कोई 11 लाख, कोई 1 लाख शांति धन। तो इससे कितनी बड़ी प्रभावना होती है। जो अज्ञानी जन हैं वो देखते हैं इस क्रिया की कितनी बड़ी कीमत है। और एक और प्रसंग यहाँ आ गया। विहार करने के बाद, भगवान के जुलूस निकलने के बाद भगवान का अभिषेक होता है। और जब भी किसी नगर में महाराज विहार करके जाते हैं तो उस समय उनके पाद प्रक्षालन की बॉडी बहुत तगड़ी जाती है। आचार्य श्री को भी देखा हमने, और हम लोगों ने भी देखा कि हम लोग जब विहार करके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बॉडी जाती है। तो मैं समझ नहीं पाता था, और दूसरे दिन फिर कम जाएगी। तो मैंने कहा एक दिन में पैर बदल गए कि महाराज बदल गए, क्या बदल गया अंचल जी। ये बात समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों होता है। दूसरे दिन के बाद कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ले लेंगे। तीसरे दिन जब जाकर के मूलाचार में 2000 वर्ष पहले भट्टकेर आचार्य महाराज ने कहा श्रेष्ठ वैयावृत्ति कौन सी है? पादोष्ण मुनि की। क्या नाम दिया? पादोष्ण मुनि, जिनके पैर गर्म हो उनकी वैयावृत्ति करना, वो गंडोदक महान अतिशयकारी होता है। अब जब मैंने ये पढ़ा तो हम लोग अपने अपने पैर छूते थे, गर्म है कि नहीं। एक दूसरे के महाराज के, भाई तुम देखो तुम्हारे गर्म हो तो शुरू में हम लोगों ने इसको बहुत हंसी मजाक का रूप बनाया। तो हम लोग कहते थे भैया जिसके पैर गर्म हो चलो अपन उसकी वैयावृत्ति करते हैं। तो सब महाराजों के पैरों को गर्म देखते थे। अब गर्म और ठंडे तो कोई ज्यादा दिखे नहीं। फिर जबलपुर में आचार्य महाराज ने खोला कि पादोष्ण का मतलब जानते हो क्या है? जब मुनि महाराज विहार करके जाते हैं उन मुनि महाराज को पादोष्ण मुनि कहते हैं। और उनकी वैयावृत्ति श्रेष्ठ क्यों कही? क्योंकि वो इतने गमन करते समय कितने जीवों की रक्षा की है उन्होंने।
कितने जीवों को सैकड़ों किलोमीटर चले हैं, 10, 20, 50 किलोमीटर चले हैं, उतने जीवों की रक्षा करने का परिणाम और 24 घंटे में मुनिराज का सबसे ज्यादा उपयोग पूरे शरीर के अंगों में सबसे ज्यादा किस में रहता है? पैरों में। और पैरों में भी कब? जब विहार करते। हाथों में हमारा ज्यादा उपयोग नहीं होता, कोई शरीर के अंग में उपयोग जाते ही नहीं ज्यादा, और पैरों में सबसे ज्यादा उपयोग, यानी साधु की साधना, साधु का उपयोग, साधु का अहिंसा व्रत, साधु का अहिंसा व्रत जो पलता है वो पैरों से पलता है। हिंसा व्रत, हिंसा सबसे ज्यादा पैरों से होती है, हाथों से नहीं, शरीर से नहीं, पैरों से। तो अहिंसा व्रत को पालन करने में मुनिराज 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक निरंतर उनका उपयोग पैरों में रहा, निरंतर अहिंसा धर्म उनका पैरों में रहा, निरंतर उनकी सारी चर्या पैरों में रही, और इतने जीवों की रक्षा की है। उन पादोष्ण मुनि का जो गंधोदक है और जो बैयावती है वो श्रेष्ठ है। अब यहां पर देखना कितनी बड़ी बात है, प्रभावना की बात है। पादोष्ण मुनि कितनी बड़ी प्रभावना। अब कोई कहे मैं तो गुप्त में करता हूं, कहां लिखा? कोई साथ तो बताओ हमें, ये गुप्त दान कहां से आया? सब उजागर दान होना चाहिए, क्योंकि दान धर्म है, आपके षड आवश्यकों में है और प्रभावना का कारण है। ग्रस्त दान और पूजा से ही प्रभावना करता है। अब रही बात समस्या की, ये तो निर्णय होगा गुप्त दान श्रेष्ठ दान नहीं है। क्या कहा? गुप्त दान श्रेष्ठ दान नहीं है, क्योंकि वह सम्यक दर्शन के एक अंग को विकलांग करता है। अब रही बात समस्याओं की। गुप्त दान देना चाहिए कहां? जहां राजा का डर हो। और आज गुप्त दान देना इसलिए पड़ता है कि राजा का डर है, राजा की नीतियां गलत हैं। सच्चा राजा है अपनी जनता प्रजा से कहता है जो धर्म कार्य में दान देगा उसको ना टैक्स लगाया जाएगा, ना उससे पूछा जाएगा ये कहां से आया है। सच्चे राजा का लक्षण ये कहा है शास्त्रों में। धर्म कार्य में, परोपकार में धन खर्च करने वाले को राजा कभी टैक्स नहीं लगाता, राजा उसको परेशान नहीं करता। एक बात, आज की राजनीति ऐसी बन गई है, राज्य कानून, कि सबसे ज्यादा धर्मात्माओं को परेशान करे। इसलिए गुप्त दान देना चाहिए मजबूरी में। दूसरा गुप्त दान का परिभाषा है कि यदि दान का पता चल जाए तो पहले जो डाकू लोग होते थे वे दानियों के यहां डाका नहीं डालते थे, धर्मात्माओं के नहीं डालते थे। वो जानते थे कि ये जीव धर्मात्मा है, यानी डाकू भी इतने तो धर्मात्मा होते थे कि वो धर्मात्माओं के डाका नहीं डालते। डाकुओं में भी धर्म होता है। एक तुम्हारे इस एरिया में कहीं सागर जिले में एक पूजा बब्बा नाम का डाकू था, पुराने लोग जानते होंगे उसको। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कॉलेज में, एक बार वो उनसे मिलने गए, वो समर्पण करके सागर जेल में थे। तो उनसे कितनी बड़ी बात की मैंने कि तुमने अपनी जिंदगी में अच्छा काम क्या किया है? तुमने डाके डाले, दुनिया को बद्दुआएं सुनी, सब, तुमने अच्छा कार्य क्या किया? एक आंख थी उनकी, एक आंख से काने थे वो। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी जिंदगी में अच्छा कार्य किया है कि हमारी पूरी डाकू की गैंग में किसी भी व्यक्ति में महिला के शरीर पर पहना हुआ सोना चांदी कभी चोरी नहीं किया। कितना भी वो सोना पहना हो, 1 किलो 2 किलो कुछ भी, जो शरीर पर पहने हैं उसको कभी उतरवाया नहीं। महिला के शरीर पर पहना हुआ सोना, हम लोग यदि किसी ने उस सोने को छू लिया और डाकू को भी हम वहीं शूट कर देते। नारी का स्पर्श नहीं, नारी के शरीर पर जो आभूषण है उनकी चोरी हमने जिंदगी में कभी नहीं की।
अब यहाँ इतनी स्थिति है कि वो धर्मात्माओं को छोड़ते थे। आजकल के डाकू ऐसे नहीं है, इसलिए गुप्त दान देना चाहिए। दूसरा है, पहले लोग घरों में कोई दान देता था तो दूसरा उसको कहता था, वाह बहुत धन्यवाद पिताजी, आप दान दे के आ गए, इतना कम और क्यों दिया, थोड़ा और दे देते। भाई दान बोल के आ जाए तो सारे भाई कहते थे, भैया इतना दान क्यों, और बोल देते। आजकल ऐसे बेटा नहीं रहे, यदि पिता ज्यादा दान बोल दे तो बाप से कहता, बाप तुमने मुझे क्यों पैदा किया कि सारा दान दिए जा रहे हो। आज बेटे से डरता है बाप, आज भाई भाई से दान देने में डरता है। सब संयुक्त परिवार है, अभी हाल दूंगा तो घर में जाके झगड़ा हो जाएगा। सासू बहू से डर रही है कि अभी दान दे दिया तो बहू झगड़ा, और बहू किससे डर रही है, सासू से। ऐसे घर में जो लोग रहते हैं उनको गुप्त दान देना चाहिए, क्योंकि झगड़े से बचने के लिए दान बंद नहीं करना, गुप्त दान देना। जिस घर में लोग धर्म को दान करने के लिए रोकते हों, झगड़ा करते हों, उनके लिए जरूर गुप्त दान देना चाहिए। यानी गुप्त दान मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मजबूरी में ही देना चाहिए, देना तो चाहिए, गुप्त दान का मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मजबूरी में देना चाहिए। और जब कोई मजबूरी नहीं हो तो डंके की चोट पर आवाज लगा करके दान देना चाहिए, वो है प्रभावना।